अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। मेरा ये मानना है, सेकेंड क्लास की है ये, मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस चैप्टर नंबर 3 में 3.3 और 3.4 ये दो एक्सरसाइज अगर आपको आती हैं तो फिर आपको पूरा चैप्टर आता है। तो आज हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.3 इससे पहले हमने कर ली हुई है, वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, इंटेग्रल बाय पार्ट्स हमने यूज़ करना है। तो मैंने ये 6 पार्ट लिख लिए हैं, ठीक है। ये आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इंटेग्रल बाय पार्ट्स, इसका फार्मूला सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसका फार्मूला। फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक को फर्स्ट कहेंगे, एक को सेकंड कहेंगे, तो फिर करेंगे क्या, फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करनी होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ जी, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटेग्रल, फिर यही इंटीग्रेशन जो जो चीज यहां लिखी होगी वही यहां पर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ जी, और फर्स्ट वाले का जिसको फर्स्ट कहा है उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एफ, फिर इंटेग्रल की वजह से लास्ट में डी एक्स बी आएगा। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटेग्रल का साइन, फिर ये जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी इंटीग्रेशन जिसकी सेकंड वाले की होगी वो यहाँ लिखेंगे, ज़रब में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ तक ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसको देखें। अब हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक है x, दूसरा है साइन x। एक को हमने फर्स्ट फंक्शन करना है, एक को हमने कहना है सेकंड फंक्शन। मैंने आपको बताया था आई लेट का फार्मूला यूज करेंगे, आई लेट, ठीक है। आई यहाँ पर देखें, x है अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, और दूसरा है साइन x, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। दोनों में a और d, a पहले आया है तो अलजेब्रिक इसका फर्स्ट कह देंगे, इसको सेकंड कह देंगे। ये तरीकाकार इसको चूज करने का। अब इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सुने, फर्स्ट फंक्शन मैंने कहा था एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x है एज इट इज लिखेंगे। सेकंड मैंने कहा था उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड है साइन x की इंटीग्रेशन हो गई कॉज x, और फिर माइनस इंटेग्रल यहाँ पर आगे, फिर यही वाली इंटीग्रेशन फिर आगे लिख देंगे कॉज x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन, सेकंड साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस में होती है, वो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस कॉज एक्स। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही आएगा माइनस कॉज एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 डी एक्स। तो यहाँ पर ये हुआ माइनस एक्स कॉज एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया कॉज एक्स डी एक्स, ये ऐसे आ गया। अब ये माइनस एक्स कॉज एक्स और प्लस कॉज की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन ही एक है, यहाँ पर हमें दूसरा फंक्शन 1 चूज करना पड़ेगा। इसको एक फंक्शन, एक ये दूसरा फंक्शन। लॉग की डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए हमें ये कम करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वैसे भी उसने ऊपर कहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सोल्व करने, ठीक है। तो अब इसमें 1 जो है वो इनवर्स फंक्शन नहीं, लॉग वाला फंक्शन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, अलजेब्रिक में आता है। ये 1 है अलजेब्रिक फंक्शन, और साथ में है लॉग वाला फंक्शन। एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, दूसरा लॉग वाला फंक्शन हो गया। अब लॉग वाला फंक्शन पहले आया है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस इंटेग्रल, फिर यही इंटीग्रेशन फिर लिख देंगे, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर x dx, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख लेंगे x log x, x को ये यहाँ पर शुरू में आएगा, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मिस्टेक ना कर बैठना। x log x माइनस इंटेग्रल 1 dx, x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो अब ये लॉग ये समझिए कि 1 log x है, फिर आगे x log x है, x स्क्वायर log x है, x क्यूब log x है, x 4 log x है। तो इन सब का मेथड सेम ही है जैसे यहाँ पर किया ना। अब मैं आपको इनमें से कोई एक दो पार्ट समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर log x dx। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें। देखें ये एक फंक्शन, एक ये log वाला पहले आएगा क्योंकि log उधर, और ये अलजेब्रिक ये सेकंड। अब इसको देखें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक ऐड उसी पावर से डिवाइड माइनस इंटेग्रल, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें। फिर ये सेम आएगी एक्स क्यूब ओवर 3 log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x dx। अब इससे पावर कट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये इधर लिख लिया जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 log x माइनस यहाँ पर ये 3 बाहर ले जाएंगे और ये x का स्क्वायर आ जाएगा dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी आसान हो गई है, एक्स क्यूब ओवर 3 log x माइनस ये 1 ओवर 3, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स 3 ओवर 3 प्लस c। अब हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया है एक्स क्यूब ओवर 3 log x माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब मैं आपको फर्दर आगे इसका पार्ट नंबर 6 भी समझा देता हूँ। x की पावर 4 log x dx। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें ये log वाला है, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, ये सेकंड मानना पड़ेगा। अब देखें फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे और सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करेंगे x की 5 ओवर 5 माइनस इंटेग्रल, फिर यही इंटीग्रेशन फिर लिख देंगे x की पावर 5 ओवर 5 और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 ओवर x dx। यहाँ पर x से इसकी पावर कम हो जाएगी 4, तो ये लिख लिया जाएगा x की पावर 5 ओवर 5 log x माइनस ये 1 ओवर 5 इंटेग्रल x की पावर 4 रह गया है। ऐसे यहाँ पर आ गया x की पावर 5 ओवर 5 log x माइनस 1 ओवर 5 और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी पावर में एक ऐड उसी पावर से डिवाइड प्लस कॉन्स्टेंट c। तो फाइनली रिजल्ट आता है x की पावर 5 ओवर 5 log x माइनस x की पावर 5 ओवर 25, ये 5 से मल्टीप्लाई कर 25 प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। दोस्तों आज के लेक्चर में ये 6 पार्ट हो गए हैं, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।